गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको समप्रायिक घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो समप्रायिक घटनाएं क्या हैं? ऐसी घटनाएं जिसके समान घटित होने की संभावना हो, समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। जैसे यदि हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो दोनों सिक्कों के पट या चित्त दोनों के समान होने की संभावना है। या तो जो है चित्त हेड आएगा, पट या टेल आएगा, तो दोनों की समान बराबर संभावना है। इसके बाद यदि हम ताश के गड्ढे में से कोई पत्ता निकालते हैं तो या तो उसमें जो है काले रंग का पत्ता आएगा या लाल रंग का पत्ता आएगा, दोनों की बराबर संभावना है। और बच्चे के जन्म होने पर दोनों की बराबर संभावना है, या तो जो है लड़का होगा या लड़की। तो ये सांप्रदायिकता के उदाहरण हो गए। इसके बाद यदि हम दो पासों को उछालते हैं तो उनको उछालने पर हमारे पास जो है कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, ध्यान देना। दो पासों को उछालने पर प्राप्त परिणाम। अब कितने परिणाम हमारे पास प्राप्त होंगे, यानी पासे पर जो अंकित संख्या है उनके जो फलक पर जो संख्या होगी वो एक अंक से लेकर के 6 अंक तक होगी। तो अब यदि हमने दोनों पासों को एक साथ उछाला है तो पहले पासे का जो पहला अंक है वो दूसरे पासे के पहले अंक के साथ आ सकता है। इसके बाद पहले पासे का जो पहला अंक है वो दूसरे पासे के दूसरे अंक के साथ आ सकता है। इसी तरीके से क्रम से बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहला जो है किसके साथ हो जाएगा, तीसरे के साथ। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के। पहला जो है चौथे के साथ, पहला जो है पांचवें के साथ, पहला जो है छठे के साथ। इसके बाद दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, दूसरा पांचवें के साथ, दूसरा छठे के साथ। अब तीसरा जो है किसके साथ आएगा, पहले के साथ, तीसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, तीसरा पांचवें के साथ, और इसके बाद तीसरा जो है छठे के साथ। इसके बाद चौथा जो है पहले के साथ, चौथा दूसरे के साथ, चौथा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, चौथा छठे के साथ। इसके बाद पांचवा पहले के साथ, पांचवा दूसरे के साथ, पांचवा तीसरे के साथ, पांचवा चौथे, और पांचवा पांचवें के साथ, और पांचवा छठे के साथ। छठा पहले के साथ, छठा दूसरे के साथ, छठा तीसरे के साथ, छठा चौथे के साथ, और छठा पांचवें के साथ, और छठा छठे के साथ। तो इस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम बराबर कितने आ गए हमारे पास, कुल परिणाम 36 प्राप्त हो गए। कितने परिणाम आ गए, यानी दोनों पासों को एक साथ हम उछालते हैं तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 36 प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद सवाल जो हमारे पास किस तरीके का आएगा। अब मान लीजिए कोई भी जो है इसके अंदर अंकों का योग मान लीजिए हमारे पास 5 दे रखे हैं। अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब हमें देखना होगा इसके अंदर अंकों का जो योग है वो 5 जो कौन कौन से जोड़े में आ रहा है। अब इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4, ये कितना हो गया, 5 हो गया अंकों का योग। तो अनुकूल परिणाम देखेंगे, अंकों का योग 5 आने के, अंकों का योग 5 आने के अनुकूल परिणाम अब ध्यान देना, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1। इसके बाद इधर कितना हो जाएगा, 2, 3, कितने हो गए, 5 हो गए अंकों का योग, 2। इसके बाद आगे ध्यान देना है,
3 और 2 कितने हो गए 5। इसके बाद अब 4 और 1 कितने हो गए 5। इसके बाद अब आगे नहीं होंगे अंकों का योग 5, तो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 और 4। तो कुल परिणाम अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने आ गए 4। कुल परिणाम कितने हमारे पास 36। तो क्या लिखेंगे आगे, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 4। कुल परिणाम कितने हैं 36। 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा 1/9। तो ये अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/9। इस तरीके से अब आगे भी हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब आपके परीक्षा के अंदर जो है किसी भी तरीके का सवाल आ सकता है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा अंकों का योग कितना पूछा जा रहा है। तो कुल परिणाम तो हमारे पास जो है कितने हो गए, यहाँ पर कुल परिणाम 36 हैं। कुल परिणाम कितने हैं, यानी कुल परिणाम जो है हमारे पास कितने हैं 36 है। अब इधर ध्यान देना, कुल परिणाम 36 है हमारे पास। अब अंकों का योग हमें जो है 12 होने की प्रायिकता निकालनी है। तो अंकों का योग 12 होने के अनुकूल परिणाम बराबर, अंकों का योग देखना है 12 जो है कौन से जोड़े में हो रहा है 6 और 6 12, एक ही जोड़ा है हमारे पास। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। अंकों का योग 12 होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 1। कुल परिणामों की संख्या हमारे पास वो ही रहेगी, कुल परिणामों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 36। इसके बाद अब हमें देखना है अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता निकालनी है। तो अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता, इसके अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारे पास 1 और कुल परिणाम कितने हैं 36। तो कितना हो जाएगा 1/36, कितना आ गया 1/36। इसके बाद अब आगे कई बार सवाल में जो क्या आता है, अंकों का योग क्या पूछ लिया जाता है 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास अब ऐसा कोई जोड़ा नहीं है जिसमें अंकों का योग कितना हो 13 हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ अंकों का योग 13 आने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 0 है 0 है। इसके बाद कुल परिणाम कितने हमारे पास, क्योंकि कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जिसके अंदर अंकों का योग हमारे पास कितना हो 13 हो। कुल परिणाम यहाँ जो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितने हैं 36। अब क्या हो जाएगा अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 0, कुल परिणाम कितने हैं 36। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0। तो ये हमारे पास अंकों का योग जो है 13 आने की प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी 0 के बराबर। इस तरीके से आपके परीक्षा में कोई भी जो है सवाल पूछा जा सकता है, किसी भी अंकों का योग आपके पास जो है पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए आपके पास जो है अंकों का योग 8 के साथ पूछा जा रहा है, तो हमें देख लेना होगा 8 के साथ जो है कितने जोड़े बने हुए हैं, वो जो है क्या हो जाएंगे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे।
कुल परिणाम आपके पास जो है कितने 36 हैं, तो आपको 36 लेना है। इसके बाद यदि मान लीजिए 9 के साथ पूछा जा रहा है अंकों का योग 9 होने के प्रायः का, तो आपको देखना है इसमें कितने जोड़े हैं जिनके अंकों का योग हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो उनकी काउंटिंग करना ही है। और काउंटिंग करने के बाद वो हमारे पास क्या हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 36। धन्यवाद।